जिस दिन झारखंड अलग राज्य होने का विधेयक संसद के पटल में जा रहा था, 3 राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ का विधेयक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। झारखंड का विधेयक बोला कि एक 28वां राज्य के रूप में निर्माण होगा और आदिवासी राज्य का निर्माण होगा। वहां जो सेक्रेटरी वगैरह था बोला आदिवासी राज्य किस आधार पर होगा। पढ़ा विधेयक को, एक बार पढ़ा गया तो बोला कि यहां पर आदिवासियों की संख्या 26%। 26% में आदिवासी राज्य होता है? संवैधानिक प्रक्रिया और नियम है कि वही आदिवासी राज्य हो सकता है जिसकी कुल आबादी का, कुल जनसंख्या का कम से कम 50% या उससे अधिक आदिवासी होना अनिवार्य है, तब आदिवासी राज्य होगा। विधेयक रुक गया। इतना लड़ाई के बाद विधेयक रुक गया। अब लोग पगला गया, अब क्या होगा रे बाप, इतना मेहनत के बाद अलग राज्य हो रहा था, अब क्या होगा। बोला आप रिकॉर्ड पूरा कीजिए, कागज दिखाइए कि 50% आदिवासी है, तब झारखंड आदिवासी राज्य के रूप में अलग होगा। ये लोग कागज खोजने लगा। कागज खोजते खोजते कागज खोजा, क्या खोजा, ये कागज खोजा। ये कागज क्या कागज है? भारत सरकार गृह मंत्रालय के झारखंड मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट मई 1990, क्षेत्रीय एवं गृह होम मिनिस्टर भारत सरकार का 1990 का पढ़ के सुना रहे हैं। पूरा आपका दर्शक सुनेगा, है कि नहीं? प्यारा प्यारा दर्शक सुनेंगे आपका। देखिए क्या लिखता है इस रिपोर्ट में, देख लीजिए, ठीक है। गृह मंत्रालय होम मिनिस्टर का रिपोर्ट है। झारखंड क्षेत्रीय आयाम, झारखंड सरकार गृह मंत्रालय के झारखंड मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट मई 1990, क्षेत्रीय आयाम, पृष्ठ संख्या 18.25। झारखंड आंदोलन शुरू से ही एक झारखंड राज्य बनाने के लिए चलाया गया, जिसे बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना जिलों तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बनाया जाना था। इन क्षेत्रों को या इनको अधिकांश हिस्सों में आदिवासी, संथाल, मुंडा हो, उरा ब्रैकेट बंद, उसके बाद और गैर सरकारी आदिवासी, कुर्मी, महतो समुदायों की काफी आबादी है। लिखा है, पढ़िए पत्रकार महोदय। वो तो समझ गए, है ना। रुकिए, ये क्यों दिखा रहे हैं? इसी कागज को ये लोग निकाला और वहां लगा कि, और ये बोला गया कि सर कुछ जातियां और उपजातियां ऐसी हैं जो अभी गैर सरकारी है, मतलब जो अभी सरकारी, गैर सरकारी मतलब जो अभी सरकारी आदिवासी नहीं है, सरकार के लिस्ट से बाहर है, लेकिन वो आदिवासी ही है। और गैर सरकारी आदिवासियों को मिला के जो है ये संख्या 50% से ज्यादा आदिवासियों की हो जाती है। उसमें से घटवार, भोइया, घटवार, खेतौरी, कुर्मी सब आता है। तब जाकर के लोग बोल रहे आदिवासी, ओ हमारा 1931 में ये लोग जो भी आदिवासी का जो जितना देख रहे हैं, जो सांसद, विधायक, मुखिया नौकरी में जो रिजर्व देख रहे हैं, ये कहां से हुआ? पहला जाति जनगणना 1931-32 में हुआ, पहला। और उस समय पहला जाति जनगणना में कुर्मी आदिवासी के रूप में लिस्टेड है। उसके बाद 1931-32 के बाद अभी तक जाति जनगणना नहीं हुआ है। यह दूसरी बार होगा आजाद भारत में, जो मोदी सरकार जी अभी निर्णय लिए हैं। तो अनुसूचित जनजाति में शामिल था। हाँ, आदिवासी में ऑलरेडी शामिल हैं। ये क्या है? 1931-32 का ना रिकॉर्ड है, 1913, 1931-32 का है ये क्या है ना। तो उस समय पहला जाति जनगणना हुआ था और उसके बाद जाति जनगणना नहीं हुआ। उसके बाद जो है हमको बिना जाति जनगणना का जब देश आजाद हुआ, संविधान लगा, उसका लिस्ट से हटा दिया। लेकिन हमारा तो फिर से सर्वे तो नहीं हुआ, गिनती तो जाति का नहीं हुआ। लेकिन मेरा जाति आज भी आदिवासी में गिनती हो रहा है, जिसके आधार पर आज ये लोग फायदा उठा रहा है। आज आदिवासी का
कुर्मी आदिवासी घटवार भुइया घटवार और कुर्मियों का जनसंख्या दिखा करके आज ये लोग आदिवासी का जनसंख्या दिखा के आज ये लोग लाभ ले रहा है। अरे हमारा जनसंख्या दिखा के लाभ लीजिएगा, आप विरोध भी हमारा ही करिएगा। अरे हम लोग भाई हैं, हम लोग भाणुर पक्षी है, भाणुर पक्षी। शरीर एगो है, मूड़ी दूगो है। जहर जहर तुम चाहे अपना मुंह से पियो, चाहे जहर हम अपना मुंह से पिएंगे, बेटा मरोगे दोनों। तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, क्योंकि हम लोग भाणुर पक्षी हैं। चाहे जहर तुम अपना मुंह से पियो, चाहे हम अपना पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। अभी गिनती हो जाए, अभी अभी हो रहा है ना नया गिनती, अब परिसीमन हो रहा है ना, बाप बाप बोलेगा ये लोग। कौन से लोग? जितना सरकारी आदिवासी है बाप बाप बोल देगा। अभी विरोध करके दिखा रहा है तो इसका विरोध से डर जाएंगे। जिस राज्य को बनाने में हमारे पूर्वजों ने खून पसीना शहादत दिया हो, जिस देश को आजाद कराने में हमारे पूर्वजों ने खून पसीना शहादत और खून दिया हो, और उस राज्य में कोई कहेगा डरा देंगे, शहादत स्वीकार है, मौत स्वीकार है, गोली स्वीकार है, लेकिन डर कभी स्वीकार नहीं हो सकता है।